मैं बाढ़ जीतूंगा, ये मैं आपको 100% दावा के साथ कर रहा हूँ। और इतने मत से जीतूंगा कि जो 3 बार से विधायक है ना, उनको पता चल जाएगा कि बाढ़ का इस बार चुनाव कैसा है। मतलब ज्ञानू जी को आपकी टक्कर मिलेगा या सीधे पटका जाएंगे? ज्ञानू जी कहीं हैं ही नहीं। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। और मेरे बगल में बैठे हुए हैं, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और महागठबंधन की ओर से जो यूपीए का कैंडिडेट है, कह सकते हैं महागठबंधन का कैंडिडेट है यहाँ पे। और ये कांग्रेस का सीट यहाँ पर गया है, आसपास के सीट में राजद के पास गया है। सत्येंद्र बहादुर जी हैं, हम इनसे पूछेंगे, अभी जानेंगे कि विधानसभा का क्या रुख है और क्या आपके तरफ रुझान है, या घूम रहे होंगे तो क्या और समस्याएं जो निकल कर आ रही है। तो क्या यहाँ पर जैसे घूम रहे होंगे तो क्या यहाँ पर काम हुआ है या नहीं हुआ है, जनता क्या बोल रही है? देखिए, यहाँ पे बाढ़ में 15 साल के कुशासन का अंत होने का समय है। इस चुनाव में ये चुनौती भरा चुनाव है, बाढ़ की अस्मिता का चुनाव है, क्योंकि बाढ़ दशकों से बाहरी लोगों के आकंठ में जकड़ा हुआ है। उसको छुड़ाने का वक्त है। एक लंबे अरसे के बाद बाढ़ के स्थानीय आदमी को पार्टी ने सिंबल देकर टिकट दिया, और लोगों के बीच में जो 15 साल से जो दंड झेल रहा है इनके कुशासन का, आप किसी फील्ड में चले जाइए, कोई एक फील्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई उपलब्धि ही नहीं है। ये सौतेला व्यवहार करते हैं बाढ़ के जनता के साथ। अपना आकृति है जो एक बड़े एलीट क्लास के बना के रखे हैं राजनीति में, लेकिन लोगों का आप हालत जब देखेंगे क्षेत्र में तो बिल्कुल ही जस्ट विपरीत है। बात कीजिएगा तो कहेंगे, घोषणा करेंगे कि इतना करोड़, इतना करोड़, इतना 100 करोड़, 1500 करोड़, 1750 करोड़ का योजना चल रहा है बाढ़ में। आप आए होंगे, आप किसी भी सड़क में किसी भी जगह आपको जल जमाव न मिले, ये हो नहीं सकता है। पर जब ज्ञानू जी से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे काम, हमारे समय में ये हुआ है, ये हुआ है, सड़क, बिजली, अस्पताल की भी बता दिए, इतने डॉक्टर हैं, इतने ये हैं। तो ये तो पूरा जुड़वाते हैं एकदम करोड़ों अरबों में। हम क्या कह रहे हैं कि इनका जो घोषणा है, आप फिजिकल वेरिफिकेशन करिए। जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि इनका जो विकास भ्रष्टाचार के घोर आकंठ में जुट जकड़ा हुआ है, कहीं विकास है ही नहीं। और ज्ञानू जी का तो समझ में आ जाएगा कि चुनाव 28 तारीख को कहाँ पर है। किस किस चीज़ में भ्रष्टाचार हुआ होगा जैसा आपको लगता है? कुछ है ही नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इनके पास। 15 साल में कुछ न शिक्षा का व्यवस्था कर पाए, न कोई एक भी हायर एजुकेशन का यहाँ स्थापित कर पाए। जो है भी कॉलेज, उसमें आपका स्टाफ का कमी है। मेडिकल में देख लीजिए, एक अनुमंडल का अस्पताल है, क्या हालत है, आप वहाँ पर जाकर एक बार सर्वे कर लीजिए। लोग को थोड़ा सा चीज़ के लिए पटना भागना पड़ता है, पढ़ाई के लिए बच्चों को बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। किसी भी हायर एजुकेशन का यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। और पूरा शहर में देख लीजिए, गांव में देख, सब जगह जल जमाव का घोर मतलब क्या बोलते हैं आपको, अभाव है। और सिर्फ और आते कहाँ हैं, नज़र ही नहीं आते हैं, जीत कर जाते हैं, उसके बाद आते नहीं हैं। क्षेत्र में अपना नहीं है? नहीं नहीं, क्षेत्र से कोई वास्ता ही नहीं है। आप देखने को मिला होगा, तो कहीं कहीं सोशल मीडिया में देखे हैं कि लोग का भयंकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है इनको। पर वो तो कहते हैं कि अगर हम बाढ़ में रहेंगे तो विकास का काम नहीं कर पाएंगे, बाहर पटना में रहेंगे तो हम वहाँ से विकास का काम ज़्यादा लाएंगे, उनका कहना है। 15 साल हो गया, इन सब बातों को कोई औचित्य ही नहीं है। 15 साल में 15 योजना अगर लाए हों सही से तो वो गिना दें जनता के सामने। और जैसे कि इस बार आप जाते होंगे तो सड़क और बिजली तो पहले से कुछ बेहतर हुआ है, लोग भी ये कह रहे थे। सड़क और बिजली बेहतर हुआ है। सड़क और बिजली तो विकास का एक पार्ट है ना, ये तो ज़रूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन सड़क और बिजली का क्या पैमाना होना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। सड़क बिजली पहले भी था। सड़क बिजली की बात करेंगे तो जब, वैसे तो आप कांग्रेस की जब हुकूमत थी तो आप समझ लीजिए कि बिहार में जो कल कारखाने स्थापित हुआ वो सब कांग्रेस के ही टाइम में स्थापित हो पाया। उसके बाद से एक सुई का भी कारखाना बिहार में नहीं लगा। जब उन बातों पे आप जाएंगे तो ये कहीं आपको मिलेंगे ही नहीं, खरा ही नहीं उतरेंगे। जितना कॉलेज है बड़ा बड़ा सारा का सब निर्माण कांग्रेस के ही कार्यकाल में हुआ था। ये अपनी उपलब्धि बताएं सरकार की कहाँ पर है। इनका छोड़िए, बिहार सरकार ही फेल है। कांग्रेस ने इतना काम किया पर ये विलुप्त कैसे होते जा रही है? जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे लगता है कि कांग्रेस महागठबंधन के अंदर ही एक छोटा भाई की भूमिका में है। तो ये किस हिसाब से आप देखते होंगे कांग्रेस के नेता के तौर पे? नहीं, ऐसा आपका मानना है, मेरा मानना नहीं है। ये समय के साथ कई जगह पे पार्टी का ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत इम्प्रूवमेंट देख लिए पूरे देश के अंदर में। हम लोग धीरे धीरे सारे स्टेट में कब्जा करते जा रहे हैं। लोग को
पता चल गया है कि ये सिर्फ जुमलेबाजों का सरकार है और इनकी जो घोषणाएं हैं वो हवा हवाई है। धरातल पर कहीं कोई इम्प्लीमेंट होने का एक पैसा भी काम नहीं है। रोज़गार 2 लाख रोज़गार देने की बात थी, कहाँ पे रोज़गार दिया गया? सबसे बड़ा बात आप समझिए, हम बाढ़ की बात करते हैं, बड़ा बात कीजिएगा तो विस्तार रूप से चर्चा करना पड़ेगा। बाढ़ की हम बात कर रहे हैं। बाढ़ में बताइए कि बाढ़ के मतलब आत्मा का आवाज़ है हर व्यक्ति का कि बाढ़ को जिला बनाया जाए। घोषणा भी सरकार के द्वारा किया गया था, जो सरकार के वर्तमान मुखिया बस घोषणा हुआ था उसको, मतलब हम बता रहे हैं ना कि बाढ़ के साथ सौतेला व्यवहार होते आ रहा है शुरू से, और बाढ़ को बहुत ही गेम के तहत, पॉलिटिकली गेम के तहत बाढ़ को फंसा के रखा जाता है और ऐसे उम्मीदवार का चयन किया जाता है कि बाढ़ के धरती का कुछ दर्द ही नहीं समझे। बाढ़ का धरती का जब बेटा होगा तो बाढ़ का दर्द समझेगा, उनसे महरूम रखा जाता है। ऊपर से इतना हाईली पॉलिटिकल एक्ट होता है कि आपको बाढ़ के साथ, हम बार बार कह रहे हैं कि बाढ़ के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है, लेकिन दशकों के बाद इस बार बारिश ये सब चीज़ से दूर हो जाएगा और मुक्ति मिल जाएगा बारिश से। ये मैं आपको विश्वास मान लीजिए कि आप अगर चुनाव जीतेंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य, जो अभी अहम कड़ी यहाँ पर कमी दिखा, उसमें आप क्या क्या और नया और बेहतर करेंगे? मैं शिक्षा और स्वास्थ्य इस सब के लिए पहले तो रोज़गार के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। चूँकि कोरोना काल में आप देखे हों कि बाहर से जो लोग आए डंडे भी खाए और यहाँ भूख से भी मर रहे हैं, फिर लोग वापस भी जा रहे हैं। सरकार के पास कितना बड़ा चुनौती है कि आप जो बाहर के लोग वहाँ जी बस रहे थे, वो जब यहाँ आना चाह रहे थे आपने उनको डंडा बरसाया। जब वो यहाँ आ गए तो बोले कि झूठा बोले कि रोज़गार देंगे, कहीं कोई रोज़गार नहीं। आप देखें कि बस फ्लाइट सब में बाहर का व्यापारी लोग बुला बुला के अपना काम के लिए ले जा रहा है। आपका राज बिल्कुल ही इसमें कहीं से भी किसी आदमी के साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उस पर डंडा बरसाया गया। ये आम लोग का सरकार ही नहीं, वस्तुतः ये बड़े लोगों का सरकार है। इसमें उद्योगपति का जगह है, आम आदमी का कोई जगह नहीं है। ये सब बातें जनता समझेगी आपकी, आप जो बोल रहे हैं ये सब बातें, मतलब जनता कैसे समझेगी? जनता तो समझ नहीं पाती है, वोट किसी और को दे देती है। नहीं दी है तभी तो चला गया है ना। इस बार परिवर्तन का दौर है, इस बार बिहार बदलाव मांग रहा है, बाढ़ बदलाव मांग रहा है। आपका कितना सीट हम समझे कि आएगा, या महागठबंधन कितना तक रहेगा? देखिए हम तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नहीं कि हम आपको इस पर ये करें। हम पार्टी के प्रत्याशी हैं। मैं बाढ़ जीतूंगा, ये मैं आपको 100% दावा के साथ कर रहा हूँ, और इतने मत से जीतूंगा कि जो 3 बार से विधायक है ना, उनको पता चल जाएगा कि बाढ़ का इस बार चुनाव कैसा है। मतलब ज्ञानू जी को आपकी टक्कर मिलेगा या सीधे पटका जाएंगे? ज्ञानू जी कहीं हैं ही नहीं, पर वो तो कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई प्रत्याशी कहता है कि हम नहीं जीत रहे हैं। अगर ये कहेगा उसी दिन चुनाव हार जाएगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ महागठबंधन के प्रत्याशी के नाते कि इस बार उनकी इतनी बुरी हार होगी, कभी उन्होंने सपना भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये उनका कृत है कि उनको ही हराएगा चुनाव। चलिए, ये हम सत्येंद्र जी से बात कर रहे थे कई मुद्दों और कई बातों पर किए बाढ़ को लेकर। बाढ़ में और आपके अंदाज से क्या सही होना चाहिए था सत्येंद्र जी, और क्या सही हो सकता है? पहले तो बाढ़ में सब सही हो जाएगा जब बाढ़ का आदमी बाढ़ का चुनाव जीतेगा। बाहरी बाढ़ का दर्द नहीं समझता है। जब यहाँ का लोकल बेटा चुनाव जीतेगा तो अपने घर में कैसे लोगों को खुश रखना है वो अच्छी तरह से जानता है। चलिए, ये हम बात कर रहे थे सत्येंद्र जी से, और भी हम तमाम और भी जगहों पे जाएंगे और उन लोगों से पूछेंगे और जानेंगे समस्याओं के अंतर्गत। ये बाढ़ विधानसभा में थे और बाढ़ में ही अभी हैं, तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।